कृषि कानून वापस ले लिए हैं, लेकिन एमएसपी पर अभी भी किसान अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक इस पर कोई कानून नहीं बनता वो अपने घर नहीं लौटेंगे। यूपी में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में किसान बहुत बड़ी दिक्कत में है। खास करके आगरा रीजन के किसानों के सामने खाद को लेकर बड़ी समस्या है। बुवाई के पहले खाद नहीं मिली और अब बुवाई के बाद भी खाद को लेकर किल्लत है। मैं बारथर एक गांव है एटा जिले का, वहां पर मौजूद हूं और यहाँ कुछ किसान मेरे साथ हैं, परेशान हैं। जो खेती से जुड़ी दिक्कतें हैं वो बरकरार हैं। इनकी बात करते हैं कि उनकी परेशानियां क्या हैं और ये परेशानियां क्या 2022 के चुनाव में मुद्दा बनने वाली हैं। आपका क्या नाम चाचा? मेरा नाम राम सनी है। क्या दिक्कतें आ रही हैं खाद को? दिक्कत ये आ रही है कि आज से 15 दिन लाहा बोने के लिए डाई के लिए हम भाजते रहे, मगर डीएपी हमको मिली नहीं। और आज हमारे खेत में पानी लगने के लिए है। कल आधार कार्ड जमा करा अलीगंज रोड पे और दोपहर से हम शाम है गई, यूरिया सब बट गई, मगर हमको यूरिया नहीं मिली। पानी में लगाने के लिए हमने कि पहले यूरिया लगा दें तो हमारी फसल सही है जाएगी। डीएपी तो मिली नहीं, मगर वो हमको यूरिया नहीं मिली। खाद नहीं मिलेगी तो फसल कैसे हम होगी? कैसे फसल कर पाएंगे? हमारी फसल तो बेकार ही जा रही है। लगा रहे हैं, आज पानी लगाने जा रहे हैं, पैदावार नहीं होगी, पैदावार अच्छी नहीं होगी। तो सरकार कहती है कोई कमी नहीं है खाद की। सरकार कह रही है तो अपनी मर्जी से वहाँ कह रही है, जहाँ हमारे तो दिल पे पूछो कि हम किस तरीका से खेती को कर रहे हैं। खादी डीएपी नहीं मिली, यूरिया मिल नहीं रही अब। और किसानों के पास, जिनकी दुकानदारों के पास है यूरिया, तो 10-10 बोरी 15-15 बोरी ट्रैक्टर में भर भर के अपने ब्लैक में भेज रहे हैं। ब्लैक मार्केटिंग और क्या ब्लैक मार्केट में जा रही है। अच्छा आप बताओ। खाद इतनी है कि खाद की कोई न तो कमी है, खाद की न कोई समस्या है यहाँ। हम आपको बता दें, ये खरीदार जो है ना, जेब में पैसा लेके जाएं तो एक ट्रक भरवाए के पूरे गांव में खाद मिल जाए। ऐसा नहीं है इनके पास, ये नियत नहीं है। जाने की उस जगह पे, सही जगह पे नहीं पहुंच पाते। कृषि कानून वापस लिया है ना, ये 80% का फायदा था और 20% के लिए कृषि कानून वापस सरकार ने ले लिया। किसानों का फायदा हो रहा था। ये मान रहे हैं 80% किसानों का अगर फायदा हो रहा था तो सरकार ने जो कृषि कानून वापस लिए हैं गलत है। गलत लिया है। अच्छा। हाँ, गलत लिया है। विरोध करते हैं सरकार के इस फैसले का? हाँ, इस फैसले का हम समर्थन नहीं करते। क्या क्या खामियां आप मानते हैं? खामियां ये हैं कि जो जिनके तमाम दुनिया के जितने बड़े कोई अच्छा वैसा किसान पहुंचा वहां पर, कोई आपने देखा कोई जो छोटा किसान है वह धरने पे वो पहुंचे हैं पंजाबी और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जिनके पास सैकड़ों हजारों बीघा जमीन है और जिनके पास तमाम दुनिया का वो पड़ा हुआ है। अब आप मोदी सरकार से नाराज हैं? मोदी सरकार के हम बिल्कुल सपोर्टर हैं और समर्थन करेंगे, लेकिन हाँ, लेकिन इस मुद्दे पे हम उनसे नाराज हैं। तो किसान नाराज भी है मोदी सरकार से मुद्दे पे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये जो बता रहे, मतलब विपक्ष में बोलते रहते हैं लोग जो भी बोले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये जो एमएसपी वापस ली है, जो कृषि कानून वापस लिया है, हम उससे नाराज हैं। वो बिल्कुल सही लागू कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है कि वो गलत कर रहे थे, बिल्कुल सही कर रहे थे। अगर ये कृषि कानून लागू हो जाता तो आज ये जैसी डीएपी की ये मारामारी जो किसान कह रहे हैं ऐसी नहीं होती। अब अगर ये सरकार ने जो फैसला ले लिया है, आप इसमें उनकी खिलाफत कर रहे हैं, तो क्या इसका असर चुनाव पर भी होगा? कोई असर नहीं होगा। जैसे को तैसा, बात को समझो आप। जिसमें ये लोग खुश थे उसमें वो खुश हैं। उन्होंने मतलब कहना चाहिए भारत के स्वाभिमान सम्मान से कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने ये, जब किसानों ने ये देखा ये धरना वगैरह दे रहे तो उन्होंने वापस ले लिया, तो कोई इससे दिक्कत नहीं है। कोई उनका वोट बैंक और बढ़ गया। आपकी बात बड़ी करते हैं कि जब किसान तो पूरे देश में है, लेकिन उन्होंने बात मानी केवल हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के किसानों की, तो आपको नहीं लगता जो बाकी किसान है वो नाराज हो जाएंगे बीजेपी? कोई नाराज नहीं होंगे। ये सोच है आदमी की। 1-1, 2-2 बीघा वाले क्या किसान है ये? आप ये बताओ, जिनके पास 50-50, 500 बीघा जमीन है। मेरी बात समझो। आज ये डीएपी की और मारामारी ये किल्लत बता रहे हैं। अगर हम अपने बेटे की या बेटी की शादी करते हैं तो क्या एंड टाइम पे जाते हैं चीनी की बोरी लेने के लिए? महीनों पहले इंतजाम करते हैं कि नहीं करते? हमें ये तो मालूम है कि हम नवंबर में या दिसंबर में। खबरें तो पूरे देश से हैं कि खाद की तो कहीं ना कहीं कमी। ये 2 साल पहले केंद्र सरकार ने ये कह दिया था कि कोविड-19 के बाद कुछ दिक्कतें आएंगी। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। उसी वजह से कांग्रेस के जमाने में नहीं थी। कांग्रेस के जमाने में दिक्कतें नहीं थी।
क्यों जी धरना में लगे? इन्हें फुर्सत ही नहीं काम करने से। आप किसान हैं, आप भी नहीं गए? हाँ नहीं गए, हमें फुर्सत ही ना है जाने की कि हमें इतना टाइम हो गया, हम जाके फालतू इसलिए बैठे। नहीं गए कि बीजेपी के खिलाफ था इसलिए? नहीं नहीं, बीजेपी खिलाफ नहीं था, हमारे पास टाइम है। किसान, असली किसान तो गया ही नहीं, जिसमें खेती है वो अपने खेती का खेती का नकली किसान? बिल्कुल, हाँ नकली किसान। तो नकली किसानों के सामने सरकार झुक गई। नकली किसानों ने झुका ली सरकार साहब। आपकी सरकार जिसको वोट दे के आपने बनाया, उसको नकली किसानों ने वो नकली किसानों ने ये क्या है, टिकैत और ये क्या है, चढ़ूनी वगैरह ये क्या है, इनके तो पेट भरे। ये राजनीतिज्ञ बैठे थे इसमें, जो है सपा बसपा सबने अपना समर्थन किया था। इन लोगों की वजह से इनकी क्या ताकत थी, कोई गलत थोड़ी किया। मोदी ने सोच समझ के जो ये बताओ जो नाराजगी है इन किसानों की, जिनको आप नकली किसान कह रहे हो, तो ये चुनाव में कुछ असर करेंगे? गवर्नमेंट ने भी बोला नकली किसान थे ये। गवर्नमेंट ने तो बोला, फिर घुटने टेक दिए। असली किसान होता तो वो उस पर लाल किले पे का ये मतलब वो ऐसा उपद्रव करते नहीं, ट्रैक्टर से रोनते। असली किसान की ये वो है पहचान, आप ही बताएं साहब। हाँ जी, ये तो नया मुद्दा आ गया कि नकली किसान असली किसान। देखिए ऐसा है, जो उन्होंने अपना मुद्दा जो कानून वापस लिया, जब किसानों को पसंद नहीं था उन्हें वापस ले लिया, तो इसमें नाराजगी की तो कोई बात नहीं है। किसान अगर जो नहीं चाह रहे थे तो उनको लग रहा है कि जबरदस्ती मतलब उन पर थोपा जा रहा है कानून, और उन्होंने अपना वापस ले लिया। अगर जो साल भर लगाया सरकार ने ये समझने में, जिसके पास सारे साधन होते हैं, ये समझने में कि किसान नाराज है। ऐसा है सरकार नकली किसान नाराज है। ऐसा है सरकार ने तो अच्छा समझ के किया, और सरकार अच्छा समझ रही थी कि हम कानून बढ़िया बना रहे हैं किसानों के लिए। लेकिन अगर जो किसानों को नहीं पसंद है, वो समझ रहे हैं कि हम पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, हमारा नुकसान है। ये बताओ जी, कुछ असर होगा 2022 के? नहीं, इलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो जब उन्होंने कानून वापस ले लिया तो और अच्छा किया। जब वो नहीं मुद्दा बनाया विपक्ष ने, विपक्ष मुद्दा बनाता रहे, विपक्ष के मुद्दा से कोई फर्क नहीं है। विपक्ष तो जो सही काम हो रहा है उसमें भी मुद्दा बनाता है। कोई फायदा होगा कि नहीं? कोई फायदा नहीं होगा। विपक्ष तो अच्छे कामों में भी मुद्दा बनाता है, जो सही काम है उसमें भी मुद्दा बनाता है। लौट आएंगे लेकिन पब्लिक देखेगी कि सरकार क्या सही कर रही योगी जी? लौट आएंगे 22 में? बिल्कुल लौटेंगे, बिल्कुल। आज ही लौट आएंगे? लौटेंगे। तब ऐसे कैसे बोल रहे हो? खुल के बोलो, खुल के बोले। लौटेंगे। ये किसान नाराज है? सो नहीं, नाराज कोई नहीं है। कोई नहीं नाराज है? नहीं। आप बताओ जी, ये जो राजनीति चल रही है, अभी 22 में चुनाव है, उसको लेके जो ओबीसी है वो सारा इकट्ठा हो रहा है समाजवादी पार्टी के साथ, तो ये चुनौती है कहीं बीजेपी के लिए? बन सकती है। जो किसान जो असली है, वे तो गए ना। ये कहता कि असली वे नकली है, वे नकली है और असली कहाँ है? कह रहा हूँ कि जो पिछड़े जाति के लोग हैं वो सब समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं, तो क्या आप मान रहे हैं कि ये बीजेपी के लिए चुनौती बनेंगे चुनाव में? ना, हाँ बिल्कुल बनेंगे। थोड़ी बहुत तो बहुत फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। कितना मान रहे हैं? अरे ज्यादा ना तो रुपया में 54 बार तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। 54 बार तो बहुत है को। बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। नुकसान होगा बीजेपी? हाँ, नुकसान होगा। तो उसकी वजह क्या आप मानते हैं कि उनको 5 साल साधा नहीं गया? जो वजह तो यही है कि कोई भी साधन सही तरीका से टाइम पर नहीं मिला, इसलिए नाराज है लोग। नुकसान होगा? नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान होगा। अच्छा ये बताओ कि योगी जी वापस लौट आएंगे सरकार में, या थोड़ा बहुत नुकसान लेके सरकार बना लेंगे? देखो भैया बेईमानी कर ली तो कहना था, और ईमानदारी चले तो टाका बीते ही। टकाटक बीते ही मतलब? बिल्कुल जो मानो टाक चला ही टक्कर। अच्छा, नेक टू नेक मुकाबला? बिल्कुल मुकाबला हुआ टाक। कौन आ सकता है? अब जितो मैं कहता था कौन आ सकता है, पर हाँ ये जरूर है कि चले ही बराबर, अगर सही हिसाब से चलेंगे तो। और बेईमानी हो तो कोई बात ही ना, वोट डाले। नुकसान हो जाएगा बीजेपी? नहीं होगा। कैसे? बहुमत भाजपा की सरकार बनेगी और सब जातियां मिलके वोट देंगी। ओबीसी तो आ रहा है सपा के साथ? नहीं, इनकी सारे जाट आ गए, उधर निषाद वगैरह, पटेल सब। एन टाइम पर सब वोट देंगे। क्यों एन टाइम पे? क्या मोदी जी कुछ नया सिगुफा लेके आएंगे? बिल्कुल लेके आएंगे। क्या हिंदू मुसलमान वाला? नहीं, हिंदू मुसलमान भी वोट देंगे, मुसलमान भी देते, भाजपा को वोट नहीं देते। अच्छा, देते।
नहीं, भाजपा तो ये बात प्रचारित करती है कि देते हैं, लेकिन ऐसा कोई मिला नहीं। नहीं देते, मुसलमान भी देते, सब जाति देती हैं, जातिवाद नहीं। एंड टाइम पे कैसा बदलाव होगा कि सब बीजेपी के पक्ष में खड़े हो जाएंगे? जातिवाद तो जे मानते नहीं है ना, हिंदू मुसलमान मानते हैं, सब सपोर्ट करते हैं भाजपा को। हाँ बताओ। आज जेब में नोट भर के चले जाओ रात के 12 बजे, ये गुंडे जो जितने लफंगे जो गुंडागर्दी हो रही थी, अमन चैन से पैर फैला के सो रहा है। सबसे बड़ी इस कुछ मिले या न मिले या कुछ भी, कानून व्यवस्था बढ़िया है। कानून व्यवस्था ऐसी है कि गुंडे दिखाई नहीं देते। कानून व्यवस्था बढ़िया है, सरकार भी बढ़िया है, और यही सरकार बननी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, चाहे हमें फायदा हुआ हो या ना हो, लेकिन हमारी महिलाओं को बहुत बड़ा फायदा मिला है और हर किसी को अनाज मिल रहा है, सभी सुविधा मिल रही है। अखिलेश यादव जो रौर मचाए रहे वे, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, कुछ नहीं होने वाला। ना लौटेंगे, ना लौट रहे, कैसे ना लौट रहे। तो गढ़ है समाजवादी पार्टी का, याद वो ऐसे तो चिल्लाते ही रहता है, फिर भी आएगी, हमारा वादा है। तो किसान हैं वो ये मानने को तैयार हैं कि कुछ बदलाव तो कहीं ना कहीं होंगे, लेकिन वो बदलाव मौजूदा सरकार पर कितना असर डालेंगे ये वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले विधानसभा में। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।